आज हम बात करेंगे सब्जी बेचने वाली एक ऐसी लड़की की कहानी जिनके पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं थे और आज बन गई हैं सिविल जज। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी हालात से निराश मत होना। जिंदगी तो एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, पर तुम अपनी जिंदगी में आस मत खोना। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज की कहानी है अंकिता नागर की। माता पिता सब्जी बेचते थे, भाई मजदूरी करता था। ले दे के ऐसे समझिए कि एक गरीब परिवार जो जिंदगी जीने की जद्दोजहद में दिन रात मेहनत करता है। माता पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, भाई मजदूरी करने चला जाता है, तो कई बार पिता और माता की मदद करने के लिए अंकिता को भी ठेले पर सब्जी बेचने जाना ही पड़ता होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सामान्य सी बात है। माता पिता की मदद औलाद नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी आएंगे करने। आज भले सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि जिला जज सब्जी बेचा करती थी, लेकिन पहले ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। बात रोजगार और धंधे की हो रही है तो रहीश मूवी का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि मेरी माँ कहा करती थी कि कोई धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता और जिस धंधे से तुम्हारा पेट पले वो धंधा कभी छोटा नहीं हो सकता। गरीबी और आर्थिक तंगी की लड़ाई लड़कर अंकिता बन गई सिविल जज। आप सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन जरा रुकिए जनाब, कहानी का क्लाइमैक्स अभी सुनना बाकी है। इंदौर के मूसा खेड़ी की रहने वाली अंकिता नागर 25 वर्ष की हैं, जो सिविल जज के एग्जाम में एससी कोटे में 5वां स्थान हासिल की हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोटा भी मिल गया, रिजर्वेशन भी मिल गया और जज बन गई, इसमें कौन बहुत खास वाली बात है। लेकिन कुछ खास होगा तभी हम बात कर रहे हैं। पता है इसमें खास बात क्या है? जो परीक्षा देकर अंकिता सिविल जज बनी है, उस फॉर्म को भरने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। वो जो फॉर्म था वो 800 रुपए का था और उनके पास मात्र 500 रुपए थे। तब माँ पूरे दिन ठेला लगाती हैं, पूरे दिन का पैसा जोड़ जोड़ कर इकट्ठा करती हैं, 300 रुपए अपनी बेटी को देती हैं। तब कहीं जाकर वो फॉर्म भरा जाता है और अंकिता बन पाती हैं सिविल जज। आज बेटी की उपलब्धि पर पूरा परिवार खुश है। आज अंकिता के साथ साथ उनके पूरे परिवार का सपना पूरा हुआ है। अंकिता बताती हैं कि जिंदगी में बचपन से ही संघर्ष देखा है। जब भी आंख खुली है तो माता पिता को संघर्ष करते ही देखा है। माता पिता घर चलाने के लिए सब्जी का ठेला लगाया करते थे। माँ पहले घर का सारा काम करती थी, फिर पिताजी के साथ उनका हाथ बटाने के लिए ठेले पर भी काम करती थी। माता पिता का साथ देने के लिए कभी कभार मैं भी ठेले पर जाया करती थी, पर मुझ पर कोई दबाव नहीं था। हर बार मेरे माता पिता मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और ये कहते थे कि तुम पढ़ाई करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अंकिता बताती हैं कि शाम को सब्जी वाले ग्राहक अधिक आ जाते हैं, इसलिए ठेले पर जाना पड़ता है। माता पिता की मदद करनी ही पड़ती है। कभी सब्जी तोड़कर मदद करती हूँ तो कभी हिसाब किताब रखती हूँ। हिसाब किताब का जिम्मेदारी मैं ही संभाल लेती हूँ। माता पिता की वजह से आज मैं सिविल जज बन पाई हूँ। पूरे परिवार एकजुट होकर मेरी पढ़ाई के लिए ध्यान दिया करते थे, मेरी संघर्ष में हमेशा मेरे साथ रहते थे और उनके संघर्षों की वजह से ही आज मेरा चयन हुआ है। इन सारी बातों को वो बता रही हैं। वो ये तक बता रही हैं कि मेरे सफलता के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो मेरे परिवार वालों का हाथ है। जितनी मेहनत मैंने की है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मेरे परिवार वालों ने की है। रोज दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन कभी एहसास नहीं होने दिए, मेरी पढ़ाई पर कभी आँच नहीं आने दी। अंकिता की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी घर पर ही थी। अंकिता अपनी पढ़ाई के लिए घर से ही पैसा मांगा करती थी। अपने छोटे से घर में रहकर पढ़ाई किया करती थी। मौसम की मार भी झेलनी पड़ती थी। समझिए बारिश वारिश आ जाए तो पढ़ाई चौपट हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी उनका लगन और हौसला कभी कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज अंकिता यहाँ पहुंची हैं। अंकिता 2017 में इंदौर के निजी कॉलेज से LLB करती हैं, फिर 2021 में LLM करती हैं। इसके साथ साथ वो सिविल जज वाली तैयारी अपने आप से ही करती रहती हैं। 2 बार प्रयास करती हैं लेकिन असफल हो जाती हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उनका हिम्मत तो टूटता है, लेकिन माँ बाप उनके साथ दीवार बनकर खड़े रहते हैं, बार बार उनका सपोर्ट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। लगातार मेहनत और लगन की वजह से आज बन पाई हैं सिविल जज। अंकिता के घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, लेकिन परिवार वालों ने एकजुट होकर पूरा सपोर्ट किया।
अंकिता तमाम मुश्किलों से लड़ती रही और रोज 8 घंटे की पढ़ाई कर करके अपने सपनों को पूरा की। सब्जी बेचने वाले परिवार के घर से आने वाली सिविल जज जो अपने माता पिता को सब्जी के ठेले में मदद भी करती थी, सुबह पढ़ाई करती थी, शाम को माता पिता की मदद के लिए वहां पहुंचती भी थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक मीडिया इंटरव्यू में अंकिता बताती हैं कि 1 हफ्ते पहले ही ये खबर आ गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन रिश्तेदार में किसी की मौत हो गई थी, परिवार अपसेट था, इसीलिए मैंने इस खुशखबरी के बारे में सबसे छुपाया। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को बताया है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। इस वीडियो का स्क्रिप्ट जब लिख रही थी तो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ लाइन मेरे जहन में बार बार कुलबुला रही थी। वो कविता की पंक्तियां यहाँ पर कोट कर रही हूँ, कैसा लगेगा ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसल कर गिरती है, मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिर के चढ़ना ना अखरता है, आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संसाधनों के अभाव में, पैसे की कमी में, अनुकूल परिस्थिति में एक लड़की का साहस ही था जो उसको आज यहाँ तक पहुँचाया है। बहाने करने वाले बहाने करते हैं, मेहनत करने वाले मेहनत करते हैं और कुछ अलग करके दिखाते हैं, जैसे अंकिता नागर ने किया। हम सब के पास परेशानी है, हम सब में से अधिकतर लोग अपनी परेशानियों को गिनाते हैं, बताते हैं कि हम परेशान हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अंकिता नागर की कहानी हमारे लिए प्रेरणा है, हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां आपकी अनुकूल हों तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ये वाला आर्टिकल आपको कैसा लगा है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अंकिता नागर आपको कितना प्रेरित करती हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी अनोखी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट bharat-ek-nayi-soch.in पर जरूर जाएं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।